करने के लिए लेते हैं, टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हैं हम उसके लिए लेते हैं, या फिर टू इंक्रीज़ एनर्जी लेवल्स, या अपने एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए। हाँ, हम सबके लिए करते हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो बेस्ट जो है वो आपका यही होगा, टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखो हर मर्तबा ऐसा नहीं होता, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना वेट गेन करना चाहें, हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारा वेट ज़्यादा ना होने पाए, ठीक है। यानी अगर उन्हें वो डाइटिंग पे नहीं होते या लूज़ नहीं करना चाह रहे होते, तो वो ये भी नहीं चाह रहे होते कि वेट गेन हो जाए, तो वो इस मकसद के लिए भी नहीं होगा। लूज़ वेट करने के लिए भी यही वाली बात आ जाएगी कि अगर बच्चे खा रहे हैं, कोई भी एक बैलेंस डाइट अगर उसको कहा गया है कि आप इस्तेमाल कीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेट लूज़ करना चाह रहा हो तो उसके लिए ही बैलेंस डाइट ले। बैलेंस का मतलब ये है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो हमें डाइट लेनी है उसके किसी चीज़ से बरक्स के हम किसी वजह से कर रहे हैं, यानी वेट लूज़ करने के लिए या गेन करने के लिए या किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसका सिर्फ यही होगा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यही सबसे बेहतर होगा कि बैलेंस डाइट अगर हमें चाहिए तो जो ज़रूरी हमारी जिस्म को जो चीज़ें चाहिए रोज़मर्रा काम के लिए वो चीज़ें हमारे पास आ जाएँ, तो उसके लिए वही बेहतरीन होगा, टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, लास्ट इन्होंने ऑप्शन दिया था टू इंक्रीज़ एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा भी हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती। एक आम से अगर हम बैठे हुए हैं या अपना रूटीन का वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं होगी। एक नॉर्मल सी जो रूटीन लाइफ में हमें ज़रूरत होती है वो उसके लिए काफ़ी होगी। तो टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट एम्स टू प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals in the right proportion to support overall health and well-being। ठीक है, ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। इसमें मिनरल्स भी हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे चीज़ें उन सब का मुरक्कब होगा जो हम खा रहे हैं। वरना हमें किसी चीज़ से एहतियात करने को कहा जाता है, मसलन हमें कभी फैट से एहतियात करने को कह दिया जाता है, कभी हमें कार्बोहाइड्रेट से एहतियात करने के लिए कह दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर। लेकिन जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हम उसके अंदर किसी चीज़ की ये नहीं कर रहे होते कि किसी वजह से हम ये वाली डाइट इस्तेमाल करें या ना करें। वो जो है बैलेंस होती है बिल्कुल, और वो सारे असेंशियल जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए होती है। सेकेंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, विच न्यूट्रिएंट इज़ द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ बैलेंस डाइट। मेन सोर्स कौन सा होता है, अब इन्होंने अलहदा से पूछ लिया। तो याद रखना कि हमारी पूरी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनका एक बड़ा हिस्सा जो है ये वाला न्यूट्रिएंट लेता है। ये कौन सा ये कह रहे हैं? नंबर ए इन्होंने कहा है वाइटामिन्स, नंबर 2 इन्होंने कहा है मिनरल्स। क्या वाइटामिन्स जो है वो हमें सबसे ज़्यादा तादाद में या मेन सोर्स होते हैं हमारे जो है एनर्जी या हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट के तौर पे जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या प्रोटीन्स होते हैं। इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जब हम बैलेंस डाइट एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा हमारा ले रही होती है। कौन सी ऐसी चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हम या तो व्हीट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या राइस। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हम खा रहे होते हैं, इन दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो पोटैटो खा रहे होते हैं हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं हमारी बैलेंस डाइट के हिस्सा होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा। तो हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज विच इज़ यूज फॉर एनर्जी बाय सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये ग्लूकोज में ज़्यादा होता है इसके अंदर, पहले ये ग्लूकोज में चेंज करेगा और उसके बाद एनर्जी जो वो ग्लूकोज जब इस्तेमाल होगा और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए काम करेगी, वर्कआउट करेगी। तो मेन ग़िज़ा जो होती है हमारी वो इसी पे मुश्तमिल होती है। थर्ड पे हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन इन अ बैलेंस डाइट। अब लीन प्रोटीन का मकसद क्या हुआ कि वो जिसमें सबसे हल्का हमें लगे, यानी कोई इतना ज़्यादा भारी भरकम हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लीन प्रोटीन जो वो होगा वो हमें किस चीज़ से मिल सकता है? या तो सोडा से मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज से मिलेगा, चिकन ब्रेस्ट से मिलेगा, या आइसक्रीम से मिलेगा। तो ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है? चिकन ब्रेस्ट से ही मिल सकता है। ठीक है, chicken breast is the lean source of protein which is essential for muscle growth and repair. It is a healthier choice compared to sugary and high fat foods like soda and ice cream. ठीक है, जो बाकी के दो चार उन्होंने ऊपर बयान किए हैं कि आइसक्रीम के अंदर ज़ाहिर है अगर आप खाएंगे तो फिर उसमें फैट्स कितने ज़्यादा हो जाएंगे और शुगर कितनी ज़्यादा हो जाएगी, सोडा है, ये सारी चीज़ें, तो इनसे एहतियात बरतनी चाहिए। नंबर 4 पे हम आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर डेली कैलोरी इनटेक शुड कम फ्रॉम फैट्स।
इन अ बैलेंस डाइट कितनी परसेंटेज रोज़ाना की जो आप खुराक लेते हैं उसमें कितनी परसेंटेज जो है कैलोरी की इनटेक करनी होती है हमें, तो कितनी करनी होती है 10% और लेस, ठीक है। कैलोरी जो है वो एक हद तक ही आपके लिए ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, और उससे ज़्यादा कैलोरीज आप लेंगे तो फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। तो 10% हो, उससे थोड़ी सी कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन अ बैलेंस डाइट इट इज़ रिकमेंडेड दैट नो मोर देन 10% of your daily calorie intake should come from fats. This help to maintain heart health and overall well-being. इस पर मैं आपको बता दूं कि कहीं मैं एक और भी सर्च कर रही थी, कोई फूड का ही आपका टॉपिक था, तो उसके अंदर जो बताया सबसे ज़्यादा कोई गैस करेगा कि कैलोरी कौन से फ्रूट के अंदर होती है? कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें, और वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में होता है और उसमें कैलोरीज सबसे ज़्यादा होती हैं? बनाना होता है, ठीक है। बनाना में सबसे ज़्यादा, ये भी इत्तेफाक हुआ कि आपके पास आपकी करीब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी सस्ती और बड़ी वाफिर मकदार में मौजूद होती हैं, हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर कितने फ़ायदे मौजूद हैं। पूरी ग़िज़ा का काम, जब बच्चे को ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त सबसे पहले जो उसे फुल ग़िज़ा के तौर पे देते हैं बनाना, आपने देखा अक्सर जो उसे इस तरह स्मैश करके और उसे बनाना ग़िज़ा के तौर पे खिलाया जा रहा होता है। तो जो है ये पूरी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज़ अपने अंदर रखता है और ये तमाम फ्रूट से ज़्यादा कैलोरीज़ अपने अंदर रखता है। अच्छा, हड्डियों के लिए भी बनाना बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर खुदा ना करे किसी को हड्डियों का कोई एक्सीडेंट हुआ हड्डी का, तो डॉक्टर सबसे पहले जो उसे सजेस्ट करते हैं वो बनाना, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ होती है कैलस, जैसे कहते हैं, ये फॉर्म करता है जो हमारी हड्डी के लिए बड़ा जुड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और हमारी जो ब्रोकन जो हड्डी है वो जुड़ जाती है इसके थ्रू। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है कि हम खाएं तो उनसे ही काफ़ी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, बहुत सी मरतब ऐसा भी देखा गया कि कोई बीमारी थी नाखूनों की या किसी चीज़ की, हड्डी की मसलन, अगर देखा गया कि कुछ ऐसा था और उसके बाद क्या हुआ कि किसी और वजह से, खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हुई या कुछ इस तरह की हड्डियों का कोई प्रॉब्लम था, उसके लिए हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें बनाना सजेस्ट किया, हमने बनाना खाना शुरू किया तो हमने देखा हमारे नाखून भी रिकवर होना शुरू हो गए उसके। तो इससे पता चला कि एक आम सी चीज़ जो शायद हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस तरफ, और शायद रमज़ानों की रिश होती है हमारे यहाँ, वो चाट जो बना ली जाती है केले की, तो वो, लेकिन ये कि इसमें कितने फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, उससे फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी यानी चीज़। विच न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिपेयर फॉर बॉडी टिश्यूज़ इन अ बैलेंस डाइट। अब हमारे टिश्यू को रिकवर करने के लिए कौन सी चीज़ जो हम आम तौर पे ग़िज़ा में अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा ये प्रोटीन्स, तीसरी फाइबर और चौथी वाइटामिन्स। तो कौन सी चीज़ है जो टिश्यू का जब भी नाम आएगा तो हमेशा याद रखना होगा क्या? प्रोटीन जो है वो हमारे टिश्यू, जिस तरह अभी आपने चिकन का देखा तो चिकन आप खा रहे हैं तो उससे क्या बनेगा, सारी बातें गोश्त है तो उससे टिश्यू जो आपके मेंटेन होते हैं, प्रोटीन बनाता है ये चीज़। Proteins are essential for the formation of repair of body tissues including muscle, skin and organs. They also play a vital role in enzyme and hormone production, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। नंबर 6 पे आ जाते हैं, to maintain proper hydration in a balanced diet, what is the recommended daily intake of water for most adults, ठीक है। ज़्यादातर आम तौर पे जो हमें कहा जाता है, स्किन के लिए भी हमें कहा जाता है कि अपनी स्किन को अगर अच्छा रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। तो पानी कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है, जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो देख लीजिए, 1 लीटर, 2 लीटर्स, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स। तो कौन सा है 2 लीटर्स, यानी कि 8 कप्स या 8 ग्लासेस आप कह लीजिए, क्योंकि आजकल ग्लासेस के साइज़ भी ज़रा छोटे हो गए, तो उस हवाले से आप देख लीजिए। तो 8 कप्स कम से कम होना चाहिए। 2 लीटर्स उन्होंने बताया कि दिन में आप लोगों ने पानी पी लेना है। अमूमन बच्चे बहुत ज़्यादा, यानी बच्चियाँ ख़ास करके हेजिटेट होती हैं पानी पीने में कि फिर सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो फिर वॉशरूम का मसला होता है या इस तरह का। लेकिन अपनी हेल्थ के लिए और स्किन के लिए अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द जनरल रिकमेंडेशन फॉर डेली वाटर इनटेक for most adults is around 2 liters or approximately 8 cups of water. Is staying adequately hydrated is essential for overall health and well-being. A balanced diet is crucial for providing the body with necessary nutrients, maintaining health and preventing various nutritional deficiencies. बहुत सारी deficiencies को भी कवर करता है। आपको पता है पानी अपने अंदर डिज़ोल्विंग की सलाहियत बेहतरीन रखता है, तो आपकी जो भी कमी या बेशी जो इस तरह की हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना चीज़ों को, तो ये पानी काम कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ से ये बने हुए होते हैं?
पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा दिया ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन एंड ऑक्सीजन और चौथा है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो आंसर है आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीनों चीज़ें होंगी तभी, क्योंकि ग्लूकोज का जब आप फार्मूला और इस तरह की फार्मूले जब आप पढ़ते हैं स्टार्च के और इन सारी चीज़ों के, तो उसके अंदर ये तीनों आइटम्स आते हैं। कौन कौन से? कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स विद द जनरल केमिकल फार्मूला CH2O और उसके आगे N का नंबर लगा दिया। ये N जो है ये आपके डिफरेंट जो बनाएगा केमिकल्स, उस हिसाब से आप कुछ भी, यहाँ 12 होता है, कभी कभी कुछ और होता है, फिगर चेंज होते रहते हैं। विच ऑफ द नंबर इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कौन सा ऐसा है इसमें से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा? स्टार्च है, फाइबर है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है। तो इसमें सिंपल क्या कौन सा होता है जो आमतौर पे हम तस्करा करते हैं? वो ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज ही जो है वो आमतौर पे ज़बान पे आता है कि ग्लूकोज इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। ग्लूकोज इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज मोनोसेचराइड। इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स, ठीक है, हमारे सेल्स के लिए जो प्राइमरी सोर्स, जो सबसे पहली सोर्स होती है वो यही कार्बोहाइड्रेट, जो हम रोटी या गज़ा, जो चावल के तौर पे जो हम, हमारी साउथ एशिया के लोगों की जो मेन है वो क्या है? रोटी या चावल, ये दो ग़िज़ा हैं, तो वो इनके थ्रू हम इनटेक करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स एंड प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर, ठीक है, कौन सा ऐसा होता है जो प्लांट के सेल वॉल में मौजूद होता है? डाइटरी फाइबर है सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, इसमें हम कहाँ पे पहुँचे थे? Which of the following is a simple carbohydrate? Starch, fiber, glucose, cellulose. Glucose होता है इसमें obviously. Which carbohydrate is commonly found in plant cell walls and provides dietary fiber? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो ये सेलुलोज होता है, आपको पता है, आपने साइंस छोटी क्लासेस में पढ़ी है, तो उसमें जो पौधों से मुतालिक, प्लांट से मुतालिक आपको बताया जाता है कि इसमें सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये सेलुलोज प्लांट से रिलेटेड है। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स एंड प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर विच एड्स इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में ये हमारी हेल्प करता है। जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फ्रूट्स लीजिए आप, ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर क्या मौजूद हो? फाइबर मौजूद है। जिस तरह वो कहते हैं ऑरेंज, ठीक है, या फिर वो जिस तरह कहते हैं कि फाइबर वाली चीज़ें जिसके अंदर रेशा मौजूद होता है, ठीक है, तो वो जो है रेशा कहाँ से आता है? प्लांट से, कि वो वाली ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, ग्लूकोज ऑफन कॉल्ड ब्लड शुगर इज़ अ क्रिटिकल कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज हम पढ़े थे। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स एंड प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर विच एड्स इन डाइजेशन। नंबर 4 पे आते हैं। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज ब्लड शुगर एंड प्लेस अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग एनर्जी लेवल्स। आप एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करना है ब्लड शुगर के हवाले से। अगर हम देखेंगे तो क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करती है? लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो शुगर लेवल्स के हवाले से फौरी ज़हन में क्या आएगा? ग्लूकोज ही होता है जो रेगुलेट करता है बॉडी में। ग्लूकोज ऑफन कॉल्ड ब्लड शुगर इज़ अ क्रिटिकल कार्बोहाइड्रेट दैट रेगुलेट्स एनर्जी लेवल्स इन अ बॉडी। रेगुलेट्स का मतलब क्या होता है कि इस ग्लूकोज की वजह से या तो आपकी शुगर ज़्यादा हो जाएगी या आपकी शुगर लेवल जो हम कहते हैं कम हो जाएगी। इन्हें फ़ौरन कुछ शुगर घोल के कुछ इस तरह करके पिलाओ, या फिर अगर ज़्यादा हो गई है तो इन्हें वो लगा इंसुलिन या कोई चीज़ जो हम लगाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं वो लगानी है। तो ये सारी चीज़ें। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉमनली फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो मिल्क में या डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है? लैक्टोज, मैल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो वो है लैक्टोज। याद रखना, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट का नाम आएगा एक और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स का नाम आएगा, तो फ़ौरन ज़हन में क्या आएगा? लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। लैक्टोज इज़ अ डाई सैचुरेटेड
found in milk and dairy products. It consists of glucose and galactose. Number 6, which carbohydrate is the storage form of glucose in animals? Animals के अंदर कौन सा carbohydrate मौजूद होता है? सुक्रोज, maltose, glycogen, fructose. तो क्या होता है? Glycogen animals के अंदर मौजूद होगा. Glycogen is the storage form of glucose in animals, primarily stored in the liver and muscles for quick energy release. ठीक है, ये stored होता है आपके liver के अंदर जो and muscles for quick energy release for energy release करता है और आपके लिए काम करता है. अच्छा, एक और जो चीज़ हैरत अंगेज जो मैंने पढ़ी जब आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही थी और लिवर के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो लिवर के मुतालिक ये चीज़ भी पता चली कि लिवर अगर आपका 25% भी रह जाता है तो उसके मतलब वो रीग्रो हो सकता है. एम आई राइट? रीजनरेट हो सकता है, रीग्रो हो सकता है. ठीक है, क्या हो सकता है कि वो दोबारा से आपको थोड़ी सी एहतियातें करनी होंगी, जो आपसे कहा जाएगा दवा वो इस्तेमाल करनी होगी और उसके साथ खाने पे अपनी थोड़ी सी एहतियातें करनी होंगी. आपका लिवर दोबारा से उस कंडीशन में आ जाएगा. तो ये सबसे अच्छी लिवर की बात होती है और इसे हम केमिस्ट भी कहते हैं. वो भी एक 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में आया हुआ है कि लीवर इज़ अ चीफ केमिस्ट, कुछ इस तरह करके, बॉडी चीफ केमिस्ट. तो वो इसी वजह से कि वो एक तो बॉडी को आपकी कंट्रोल भी कर रहा है पूरा सब कुछ और दोबारा से रीजनरेट भी हो सकता है. ठीक है, अगर वो 25% भी रह गया है, सही कंडीशन में है अगर बाकी तो. अच्छा, इसके बाद है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का बॉडी के अंदर? हम ज़्यादा खा तो रहे हैं, हम चावल भी खा रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में खा रहे हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टू स्टोर एनर्जी, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. तो डेफिनेटली टू स्टोर एनर्जी. ठीक है, कहते हैं जो ज़्यादा रोटी खाएगा, बचपन में इसको ज़्यादा रोटी खिलाओ तो क्या होगा कि वो एनर्जी स्टोर होगी जो अंदर ज़िंदगी में उसके काम आने वाली है. One of the primary functions of carbohydrate is to store energy, which can be quickly accessed when needed. Number 8 पे आ जाते हैं. Which type of carbohydrates are found in foods like bread, pasta and rice? Simple carbohydrates, complex carbohydrates, fiber या sugars. तो कौन से होते हैं जो इन चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं? जो अभी बताएं, पास्ता के अंदर है, राइस के अंदर है, इन सारी चीज़ों के अंदर. तो वो हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. फूड्स लाइक ब्रेड, पास्ता एंड राइस कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ सिंपल शुगर्स. ठीक है, लॉन्ग चेन्स इनके अंदर बनी हुई होती हैं सिंपल शुगर्स की, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं जो आपके लिए काम आते हैं. हाउ मैनी कैलोरीज पर ग्राम डू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड? कितनी कैलोरीज हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करें? अब देखना, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी ग़िज़ा का एक बड़ा हिस्सा है और ये अब प्रोवाइड करेंगी कैलोरीज. और मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा फ्रूट्स के अंदर, हमने देखा अभी वेजिटेबल्स की तो बात नहीं की, फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज बनाना के अंदर होती हैं. ठीक है, ये हम कहीं सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला. अब यहाँ के ऊपर इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, क्या ये 2 कैलोरीज देते हैं, 4 कैलोरीज, 7 कैलोरीज या 9 कैलोरीज? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अभी हमने ऊपर भी एक हमने जो ऑप्शन पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, जो एक MCQ था कि हमारी पूरी बॉडी को जो एक बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं तो कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? 10 या फिर उससे लेस, 10% या उससे लेस. ठीक है, तो अब यहाँ के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये कितनी कैलोरीज दे रहा है, ये हमारी ग़िज़ा का एक बड़ा हिस्सा होता है. तो ये 4 कैलोरीज दे रहा है. ठीक है, ये 4 कैलोरीज देता है. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 4 कैलोरीज पर ग्राम, मेकिंग दैम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. 1 ग्राम में इसके 4 कैलोरीज होती हैं. विच कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉमनली यूज एज अ स्वीटनर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैंडीज़? कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आप ये स्वीटनर के तौर पे, कैंडीज़ के तौर पे जो आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा होता है? तो मेल्टोस है, फ्रक्टोस है, सुक्रोस है या लैक्टोस है? तो वो होता है फ्रक्टोस. ठीक है, सोडा के लिए आप तो कहा जाए या किसी चीज़ के लिए जब उसमें कार्बोहाइड्रेट जो इस्तेमाल होता है तो वो फ्रक्टोस होता है. फ्रक्टोस इज अ सिंपल शुगर कॉमनली यूज्ड एज अ स्वीटनर in soft drinks and candies due to its sweet taste. Understanding carbohydrates is essential as they are significant source of energy and play vital roles in various biological processes within the body. इसके बाद हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट का हमने कंप्लीट किया. कुछ चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चली. क्या क्या चीज़ें हमें पता चली? कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है हमारा जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एनर्जी के लिए. और ये कहाँ स्टोर होती है? लिवर में स्टोर होती है और मसल्स के अंदर स्टोर होती है और ज़रूरत के वक्त ये रिलीज़ हो जाती है. ठीक है, और ये हमारे लिए इस तरह से फ्रूटफुल होता है.
अच्छा, कोलेस्ट्रॉल, अब हम आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। सबसे पहले जो इसमें पिक्चर दी है वो आपकी ऑयल्स की पिक्चर है। अब आप कहेंगी कि मिस ये तो कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़्यादा ऑयल्स इस्तेमाल करने क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते, ठीक है। ज़्यादा ऑयल्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो ऑयल्स हैं ये वो वाले ऑयल्स नहीं हैं, इसलिए ये वाले ऑयल्स इस्तेमाल किए हैं कि ये वो वाले ऑयल्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल हो तो लोग, डॉक्टर्स आपको ये वाले ऑयल्स रिकमेंड करते हैं, यानी कि ऑलिव ऑयल इनमें से एक है सबसे ज़्यादा। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई कुरान शरीफ के अंदर, ठीक है, वह तीन ही, वह जैतून ही, वह तूर सीन है। तो जैतून की कसम खाई, जो एक है हम लोग कसम खा रहे हैं और एक अल्लाह ताला कसम खा रहा है जिस चीज़ की, तो उसके अंदर कितना फ़ायदा होगा, कितना फ्रूटफुल। अगर आप एहतियाती, मैं आपको बताऊं, कीटो डाइट भी आप इस्तेमाल करें। कीटो डाइट पता है क्या होती है? हाँ, कीटो डाइट जो होती है वो सिर्फ वो वाली डाइट होती है जो सिर्फ आपके वेजिटेबल्स और इस तरह के पत्ते हैं, लीव्स हैं और इस तरह की चीज़ें आप जो है वो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए तो उनके ऊपर थोड़ा सा हम जो है वो ऑयल का, हाँ, तो जो आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है वो आप थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के और वो खाएँ। और वो कीटो डाइट मुख्तलिफ डॉक्टर्स आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से सजेस्ट करते हैं। तो ये ऑयल भी, ऑलिव ऑयल जो है, ये उस वक्त आपके बहुत ज़्यादा काम आता है जब खुदा ना करे आपको पता चले कि कोलेस्ट्रॉल में आपके कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो उस वक्त आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करो, ऑलिव ऑयल, ठीक है, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और इसी तरह के ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ना, इनको कहा जाता है स्टेरॉल या इस तरह का नाम अभी आएगा, वो हम देखेंगे कि ये वाले जो ऑयल्स हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाले ऑयल्स इस्तेमाल करें। तो व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल? अ टाइप ऑफ प्रोटीन, a type of vitamin, a type of fat, a type of carbohydrate। तो क्या होगा? डेफिनेटली a type of fat। ये वो वाली फैट होती है जो आपकी नसों के अंदर, आर्टरीज जो आपकी हैं, उसको खुदा ना करे उसको क्या करना शुरू कर देती है, ब्लॉक करना शुरू कर देती है। वो वहाँ जगह बना के अंदर रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज का जो ब्लड जो उसके अंदर से गो थ्रू हो रहा था वो कम होता जाता है। और अगर मैं नेचुरली अगर आपको बताऊं कि इस चीज़ से अगर खुदा ना करे कोई घर में है या इसका शिकार है या कोलेस्ट्रॉल का किसी को हो रहा है आर्जा, तो फिर वो जो एक इलाज घरेलू तौर पे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है वो है लहसुन। अगर रॉ शक्ल में अगर आप खाएं तो लहसुन का आपको पता है काम क्या होता है? गार्लिक जिसे आप कहते हैं, उसका काम क्या होता है? वो थोड़ा सा बर्न करता है, ठीक है। वो जो नेचुरली आप हाथ पे लगाएं तो आपको थोड़ा सा जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। तो वो रॉ शक्ल में खाना भी इतना ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको लगता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके वो जो है लगता हुआ जा रहा है। लेकिन उसके बाद वो जो लग रहा है वही आपके लिए क्या है? फ़ायदेमंद है, ठीक है। वो आपकी आर्टरी को खोलेगा जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ना तो हाई होने पाता है ना लो होने पाता है। हाई अगर होता है तो किस वजह से होता है? हाँ, आर्टरीज आपकी रोक रही है ब्लड को कि वो आगे ना जाए। प्रेशर जो पड़ रहा है तो उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो हाई होने लगता है ब्लड प्रेशर। तो उसको नॉर्मल रखने के लिए तो कहते हैं कि ये बेस्ट चीज़ है गार्लिक। गार्लिक के कैप्सूल्स आ गए हैं, गार्लिक की बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल में आपको पता है अवेलेबल हो चुकी हैं। तो इस तरह से भी अगर आप लोग खाते हैं, लेकिन ज़्यादा कहा जाता है जो सबसे अच्छा जो है वो यही तरीका है कि आप क्या करें, अगर रॉ शक्ल में आप उसको किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। वो अगर आप डेली जो एक आम रूटीन है तो अगर सुबह उठ के एक जवा जो कहलाता है उसका, कि एक जवा जो एक वो होता है वो अगर आप खा लें तो वो जो है वो काफ़ी होगा एक रोज़ाना के हिसाब से। आई थिंक क्या कहते हैं खाली पेट में खा लें। बहरहाल बहुत से लोग नहीं खा सकते, प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यही है कि वो अगर खाने के साथ सबसे ज़्यादा इजी मैं बताऊं, जो मैं अपना जो तरीका मुझे इजी लगता है वो ये है कि मैं अलग से नहीं खा सकती। बहुत सारे लोगों ने कहा उसको कुचल के शहद के साथ डाल के खाने कुछ करें तब भी मुश्किल होता है। वो सिर्फ एक तरीके से खाया जा सकता है। जो मैंने ट्राई किया वो ये है कि आप जो भी सालन, दाल, जो भी आपकी प्लेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है आप उसके ऊपर सैलेड के तौर पे उसको कट कर लें और फिर उस खाने के साथ आप खा लें। तो वो रॉ शक्ल में ही, वो खाना तो पका हुआ होगा लेकिन वो रॉ शक्ल में होगा, वो आप आराम से खा सकते हैं। वो ये मुझे जो लगा तरीका मेरी समझ में आया वो यही आया। बहरहाल जो लोग खाते हैं वो रॉ शक्ल में, जो मैंने आपको सुबह को बताया अगर कोई इलाज के लिए या उसके लिए, तो वो कहते हैं कि निहार मुँह सुबह अगर वो खा सकता है इतनी हिम्मत पकड़ ले कि वो कड़वी दवा भी होती है, कहते हैं निगलना है तो वो कड़वी दवा समझ के ले ले या कुछ करके, कि वो जो है वो मुश्किल होती है बहुत लेकिन खाना, लेकिन ये है कि वो खा लें, ठीक है। बहुत से लोग ये भी शहद के जो है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, साइट्स हैं, लिंक्स हैं, हेल्थ केयर की जो साइट्स हैं जो मेडिकेटेड बाकायदा जो लोग फराहम करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हैं कि वो कहते हैं कि वो उसको कुचल लें। जिस तरह अगर आपके पास वो होता है हमीम दस्ता टाइप की चीज़ होती है ना, क्या होती है छोटी सी, वो जो स्टील की भी आती है बनी हुई, क्या कहते हैं उससे, वो जो यूं यूं करके उसके अंदर करते हैं, हाँ हमीम दस्ता टाइप की चीज़ होती है, तो वो छोटी सी होती है।
तो वो आती है घर के अंदर कि अगर वो भी उसके अंदर भी आपने उसको उस तरह से कुचल लिया और उसके बाद शहद के अंदर लपेट के उसको आप किसी तरह से खा लें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है।